कलयुग आया तो भगवान ने बताया कलयुग में पार्थिव लिंग का बड़ा महात्म है। पार्थिव लिंग का बड़ा महत्यम बताया गया है। पार्थिव माने मिट्टी, मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करना ही चाहिए। शांति बनाए, बड़ा अच्छा प्रसंग है। मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण, पार्थिव मीन्स मिट्टी। तो मुनियों ने पूछा है गत विधानम पार्थिव लिंगार्चनम कश्याय स्थानम मृतिका। ये मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण कैसे हो, कैसे करें, कितने बड़े हो, कैसी मिट्टी हो, कहाँ की। तो सूत जी वर्णन कर रहे हैं कि शिवलिंग का निर्माण जब करना हो तो नदी के किनारे की मिट्टी, और नदी के किनारे ना हो तो खेत की मिट्टी हो, सुंदर स्थान की मिट्टी हो, स्वच्छ पावन मिट्टी हो। इस मिट्टी को लाए, घर में रखे, उसे कूट ले, उसमें कंकड़ ना रहे, कचड़े ना रहे, बढ़िया छान, उसमें गंगा जल छिड़के, नर्मदा जल छिड़के, करवीर, करवीर माने कनेर, कनेर की फूलों को पंखुड़ी तोड़ तोड़ के उसमें डालना, और बन जाए तो काली मिर्च का चूर्ण बना के थोड़ा सा उसमें डालना। सारे अवयव तैयार करने के बाद उस मिट्टी का आवाहन करे कि हमें पूजा करना, पार्थिव लिंग बनाना। स्वच्छ होगी, नहा धो के पवित्रीकरण करके बड़ी सावधानी के साथ आसन लगा के बैठ जावे और विधि विधान के साथ में मिट्टी को तैयार करे। मिट्टी गूंथे, जलहरी का निर्माण पहले हो, जलहरी बने, पीतल की थाल हो, कांसे की थाल हो, ऐसे पात्र में जलहरी बनाए और भगवान की जलहरी उत्तर दिशा को, फिर शिवलिंग का निर्माण करें। 12 अंगुल से कम ना, पार्थिव लिंग जब बने तो 4 या 8 12 अंगुल का शिवलिंग बने, उसमें नाग बने, गणेश जी की आकृति बनाए, नंदीश्वर बनावे, कीर्ति मुख बनावे, स्वामी कार्तिकेय बनावे, और 3-3 इंच की लंबाई की रुद्रियां बनावे, छोटी छोटी 3 इंच से कम ना हो, और उसमें चावल के दाने लगाए जाएं। बिना चावल के दाने लगे मान्य नहीं है, पूज्य नहीं है। मुनियों ने पूछा क्यों नहीं? ध्यान दीजिए, बोले जहां भी जी रुद्रियां बनती है, कोई आए ना आए, शिव के गढ़ वहां देखने आते हैं गोपनीय भाव से, और भगवान शंकर के जो गढ़ हैं वहां देखते हैं, निरीक्षण करते हैं और वो देख लेते हैं कि रुद्रियां बन रही हैं, और इन रुद्रियों में यदि चावल के दाने नहीं लगे हैं तो उनकी पूजा वो ही करेंगे। कौन? जो शंकर के गढ़, वो गोपनीय भाव से भगवान शंकर की पूजा कर देंगे, और भगवान शंकर की पूजा करके चुपचाप वहां से चले जाएंगे। इसलिए भगवान का जो कथन है कि जहां भी रुद्रियां बनती हैं तो चावल के दाने लगाना ही चाहिए। चावल के दाने जब लग जाते हैं तो उनकी पूजा वही करता है, उसी को फल मिलता है जिसने परिश्रम करके रुद्री बनाया।
और चावल के दाने नहीं लगे हैं, चिन्हारी नहीं लगी है, तो उसकी पूजा वही करके आई जो रुद्रगढ़ आकाश से आता। पूरी रुद्रियों का निर्माण करने के बाद महाराज बड़े भाव से लीपे, चौक पूरे अष्टदल का चौक हो, पटा रखे, आधार के लिए आसन का वस्त्र बिछावे, दीप जलावे और भगवान की शाविधि पूजा करे। विधि विधान के साथ में भगवान की पूजा करे, अर्चना करे, स्नान करावे। सबसे पहले पवित्रीकरण करे, जल्ले के सिर में छिड़के, जल्ले की आंख में लगाए, कान में लगाए, मुंह में लगाए। अपन लोग कितने ही नहा धो के बैठे घर में, पूजा जब कराते हैं पंडित जी आते हैं तो वो पहले यही कहेंगे जरा सा जल लेके जरा आंख में लगाना, कान में लगाना, मुंह में लगाना। लगवाते हैं नहीं? काहे लगवाते हैं? एक बार पूछो भला कि महाराज इतने नहा धो के गंगा स्नान करके बैठे हैं, फिर भी इतनों सो जल काहे लगवा रहे हो आंख में और कान में और मुंह में? या जल के लगवाए से का फल मिलेगा? तो श्रुति कहती है हम कितने ही नहा लें, कितने ही धो लें, कितने ही पवित्र हो जाए, ईश्वर से मिलने जब जाएंगे तो तीन चीजें पवित्र होना चाहिए, वरना ईश्वर जीवन में नहीं मिलेगा। मुनियों ने पूछा क्यों? बोले जिनके भी चित्त में भगवान आए हैं, सिर में बैठ के नहीं आए हैं, कंधे में बैठ के नहीं आए हैं, डोली में बैठ के नहीं आए हैं। भगवान के आने के ये तीन रास्ते हैं, आंख, कान और मुख। ये शुद्ध रहेंगे, पवित्र रहेंगे, गली अच्छी रहेगी तो आने जाने का मार्ग बड़ा सुगम होगा। इसलिए आंख शुद्ध। भगवान से जब मिलने जाएं तो आंखों की शुद्धता है, क्योंकि जैसे ही जीव दर्शन करता है उसी समय चित्त में भगवान प्रवेश हो जाते आंख के माध्यम से। इसलिए ये पुतलियां शुद्ध, इसलिए जल लेके केशवाय नमः कहा जाता। अरे आंख से नहीं आए तो ना आए, कान से तो आना पड़ेगा। भद्रम करनी भैया, तेरी कथा सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे, तेरी कथा सुनेंगे तो कथा के माध्यम से भी भगवान मिल गई है। रुक्मणी कभी तपस्या नहीं करी है, रुक्मणी कभी व्रत नहीं करी है, केवल गुरु जी के मुंह से सुख सागर सुनी। बच्चे बैठ जाएं, सुख सागर की कथा को सुनी है बस, और सुख सागर के माध्यम से रुक्मणी को आज भगवान मिल गए। कथा के श्रवण करने से भगवान की प्राप्ति होती है, इसलिए भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान चित्त में आ जाएंगे, कान शुद्ध होंगे। आँख से नहीं आए माताएं, कान से आना है तो आओ, नहीं आना है तो माता हो। तीसरा स्थान शेष है मुख। राम राम भजेंगे, सीताराम सीताराम भजन करेंगे, मुखमंडल से तुम्हें आना पड़ेगा। इसलिए हमें इन इंद्रियों को सदैव शुद्ध रखना चाहिए। आँख की शुद्धिकरण हो, कान की शुद्धिकरण हो, मुंह की शुद्धिकरण हो। इसलिए पूजा करने के पहले जल लेके आँख और कान और मुंह में लगाया जाता है। इसका भाव यही है, इसका सूत्र यही है कि आँखों की शुद्धता हो, कान की शुद्धता हो, मुख की शुद्धता हो। दर्शन से आएंगे, नाम लेने से आएंगे या कथा सुनने से आएंगे। इन तीन मार्गों से